एपिसोड के स्टार्टिंग में यूजी सुकुना के सामने खड़ा था और वहाँ पे सुकुना हड्डियों के पहाड़ में बैठा होता है और वो यूजी से कहता है, बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो? तो यूजी कहता है, नीचे आ जाओ तो मुझे झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि यूजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए सुकुना कहता है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ ठीक किया था इसलिए। ये सुन के यूजी और भी गुस्सा होके कहता है, ठीक उसके बाद तुमने मेरा दिल बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पे यूजी ये भी सोचता है कि वो एक नरक में फंसा हुआ है सिर्फ सुकुना के वजह से। इसके बाद यूजी सुकुना के ऊपर हमला कर देता है, पर सुकुना ने यूजी को विदिन 1 मिनट में हरा भी देता है, वो भी बहुत ही आसानी से। और वो यूजी से कहता है, ये कोई नरक नहीं है, ये एक छलावा है जो कि मैंने अपनी काफी शक्तियों से बनाया है। और वो साथ में ये भी कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा 2 शर्तें मानना होगा। पहली शर्त में मैं जब भी तुम्हें कहूँ मैं तुम्हारा बॉडी 1 मिनट के लिए मेरे कंट्रोल में देना होगा। दूसरी शर्त में तुम वो 1 मिनट को भूल जाओगे। यूजी इन शर्तों को नहीं मानता, इसलिए सुकुना यूजी से कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उस 1 मिनट में ना ही मैं किसी को पीटूंगा ना ही मैं किसी को मारूंगा। फिर भी यूजी नहीं मानता, इसलिए सुकुना यूजी से कहता है, हम लोग एक श्रापित सौदा करते हैं, अगर मैं वादा ना निभाऊं तो मैं नहीं बचूंगा। ये सुन के यूजी सौदा नहीं मानता, उल्टा वो सुकुना को एक मुक्का मारता है और वो कहता है, तुम मुझे जिंदा करोगे, वो भी बिना शर्त पे। सुकुना कहता है, ठीक है, चलो हम लोग एक मुकाबला करते हैं, जो जीतेगा उसका बात माना जाएगा। ये कहते ही सुकुना यूजी का सिर का 2 हिस्सा कर देता है। अगले सीन में हम लोग गोजो को देखते हैं, जो कि इजीजी से कह रहा होता है, तुम जानते हो मैं कितना ज्यादा बदनाम इंसान हूँ। और साथ में ये भी कहता है कि मैं कभी भी एक टीचर बनना नहीं चाहता था, फिर भी मैं जुजुत्सु हाई में पढ़ाने का फैसला किया। यूजी के मरने के बाद तुम जान ही चुके हो जुजुत्सु दुनिया के ऊपर कैसे चालबाज बेवकूफ लोग बैठे हैं। यहाँ पे सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मैं इस तालाब को क्लीन करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं सारे ऑफिशियल को मार सकता हूँ, वो भी बहुत ही आसानी से, पर इसके बाद भी उनके जैसे दूसरे लोग आएंगे जिससे कोई बदलाव नहीं आएगा जुजुत्सु की दुनिया में, और साथ में कोई मेरा बात भी नहीं मानेगा। इसी वजह से गोजो ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिससे वो जुजुत्सु कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके और कल के लिए पावरफुल एंड समझदार लीडर बना पाए। गोजो मानता है 3rd ईयर का हकारी और 2nd ईयर का उगुत्सु आगे जाकर गोजो की तरह पावरफुल होगा। साथ में यूजी भी इनके जैसा एक स्टूडेंट था जो कि आगे जाकर गोजो से भी ज्यादा पावरफुल होता, लेकिन यूजी और नहीं रहा। और वहाँ पे शोको होती है जो कहती है, मैं पोस्टमार्टम शुरू कर रहा हूँ। तभी यूजी उठकर बैठ जाता है और जिंदा हो जाता है। ये देखकर गोजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके पास जाकर एक हाई फाई देता है। इसके बाद शोको और गोजो बाहर जाकर बात कर रहे होते हैं। शोको कहती है, यूजी अब जब जिंदा है इसलिए मुझे मेरा रिपोर्ट फिर से बनाना होगा। तभी गोजो मना करते हुए कहता है, तुम रिपोर्ट में यही लिख के रखना कि गोजो मर गया है, क्योंकि मैं उसे प्राइवेट ट्रेनिंग देना चाहता हूँ और उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। और वो ये डिसाइड करता है कि वो गुडविल इवेंट में यूजी को सबके सामने लाएगा। दूसरी ओर हम लोग गेटो को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है दूसरे कर्स्ट पीट के साथ। रेस्टोरेंट का एक वेटर जान जाता है कि वहाँ पे कुछ कर्स्ट पीट बैठे हुए हैं। तभी जोगो कहता है, अगर हम सब एक साथ हमला करें तो क्या हम गोजो को मार पाएंगे? तो गेटो कहता है, नहीं, गोजो बिना कोई मुश्किल के बच जाएगा, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। अच्छा होगा हम उसे मारने की कोशिश ना करके हम उसे कैद करने की कोशिश करें। ये सुनकर जोगो कहता है, ये सब कैसे होगा? इसके आंसर में गेटो कहता है, एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट से उसको हम लोग कैद कर सकते हैं। तभी वो वेटर समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ खराब होने वाला है। इस वजह से वो अपने बॉस के पास जाकर रिजाइन दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी उसका बॉस
गेटो की तरफ देखता है और वो कहता है ये लोग बहुत समय से बैठे हैं तो मैं उन लोग के पास जाकर ऑर्डर ले आता हूँ। तभी वो गेटो के पास जाकर उससे पूछता है आप क्या लेना चाहेंगे। तभी उस वेटर की बॉडी में आग लग जाता है और वो जल के राख हो जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सब जलने लगते हैं और जो को कहता है उस स्पेशल गेट कर्स्ड ऑब्जेक्ट को मैं अपने पास रखूंगा, उसके बदले मैं गोजो को मारूंगा। और वो गेटो से पूछता है मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ अगर मैं सुकुना के साथ कंपेयर करूँ। तो गेटो कहता है तुम सुकुना के 8 to 9 फिंगर जितना पावरफुल हो। अगले सीन में हम लोग फुशुरो को देखते हैं जो टाराशी मॉम से माफी मांगता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाया और क्योंकि फुशिगुरु टाराशी की बॉडी नहीं ला पाया, इसी वजह से वो उसका नेम टैग ले आता है जिससे टाराशी के मॉम के पास उसका एक निशानी रहे। अगले सीन में फुशिगुरु गुडविल इवेंट के लिए ट्रेनिंग करने चला आता है। उसी समय नोबारा और पांडा क्लोज कमबैक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दूसरी ओर गोजो यूजी को कैसे शापित शक्ति यूज करते हैं इसका ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहाँ पे 2 जूसेस के कैन रखा होता है और वो उन दोनों कैन के ऊपर हमला करता है और गोजो कहता है पहले कैन में मैंने शापित शक्ति से हमला किया था और दूसरे कैन में मैंने शापित टेक्निक के मदद से हमला किया था। जैसे कि तुम लोग कह सकते हो शापित शक्ति बिजली की तरह होता है और शापित टेक्निक होता है जैसे कि हम लोग बिजली की मदद से बहुत से अप्लायंसेस यूज करते हैं। यहाँ पे यूजी इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है मैं बहुत से शापित टेक्निक यूज करना सीखूंगा। पर यूजी के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोजो बताता है जुजुत्सु जादूगर इननेट टेक्निक लेके ही पैदा होते हैं, तो बेसिकली उनके पास पहले से 80% टेक्निक होता है। तो ये सुनकर यूजी जो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो अब बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि यूजी के पास कोई टेक्निक नहीं था इसी वजह से। पर गोजो अपने मन के अंदर कहता है यूजी के पास कोई टेक्निक नहीं है पर यूजी ने सुकुना का फिंगर खाया है, इसी वजह से वो सुकुना का कर्स टेक्निक सीख सकता है। पर इसी वजह से यूजी को कुछ और समय लगेगा। गोजो यूजी से कहता है भले ही तुम शापित टेक्निक यूज कर ना पाओ पर तुम क्लोज कमबैक में बहुत ही अच्छे हो और तुम मारपीट भी बहुत ही अच्छे कर लेते हो। तभी यूजी को याद आता है कुछ समय पहले जब वो उस अव्वल दर्जे वाले शापित शक्ति के साथ लड़ रहा था वो कैसे अपने शापित शक्ति अपने हाथों में लाया था। गोजो जब यूजी से कहता है तुम अपना कर्स एनर्जी यूज करके मेरे ऊपर अटैक करो पर यूजी अपना कर्स एनर्जी बाहर नहीं ला पा रहा होता है, इसी वजह से गोजो कहता है सभी जादूगर या फिर सॉर्सर को अपना एनर्जी यूज करना आना चाहिए जिससे कर्स एनर्जी बर्बाद ना हो। ये सीखने के लिए गोजो यूजी को कुछ मूवी देखने के लिए कहता है जैसे कि रोमांटिक सैड एक्शन मूवी और वो यूजी को एक डॉल भी देता है जिस डॉल को प्रिंसिपल ने बनाया होता है और ये यूजी का एक ट्रेनिंग होता है। गोजो यूजी से कहता है तुम इस डॉल के अंदर अपना कर्स एनर्जी डालते रहना। मूवी देखते हुए अगर यूजी उस डॉल के अंदर अपना कर्स एनर्जी ना डाल पाए तो वो डॉल कॉन्टिन्यूसली तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगेगा। इन सब मूवी दिखाने का मकसद है यूजी अपना इमोशन कंट्रोल करना सीख जाए और साथ में उस डॉल के अंदर यूजी को अपना इमोशन और एनर्जी डालते रहना होगा। और गोजो कहता है इसी वजह से तुम्हें सतर्क रहना होगा। हम लोग को फिर से फुशुरो को दिखा जाता है और वो कर्स टेक्निक के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है सुकुना ने कहा था तुम्हारे पास शापित शक्ति रहने के बावजूद तुम क्यों भागे थे। इससे वो फील करता है कि वो अपना कर्स टूल अपने परछाई में छुपा सकता है। वहीं दूसरी ओर नोबारा बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है और यहाँ पे यूजी जूस पीते हुए मूवी देख रहा होता है। तभी वो डॉल उसके ऊपर एक मुक्का मारता है। इससे गोजो उसे याद कराता है कि उसे एक ही तरह का इमोशन उस डॉल के अंदर भेजते रहना होगा। और यहाँ पे गोजो को क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने जाना होता है पर वो जाने से पहले यूजी से पूछता है मरने के बाद सुकुना ने तुम्हारे साथ क्या कुछ बात किया था शर्त के बारे में। तो यूजी कहता है कि कुछ बात तो हुई थी पर मुझे अब याद नहीं है। तो गोजो वहाँ से चला जाता है और इजीजी गाड़ी चला रहा होता है और दोनों क्यूटा जा रहे होते हैं।
तभी गोजो कुछ फील करता है, इसी वजह से वो इजीजी से कहता है, गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है और गोजो इजीजी से चले जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ऊपर से जोको चला आता है और वो नीचे क्रैश करता है। गोजो उसको देखकर कहता है, तुम कौन हो? और यहाँ पे हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड मोर शेयर एंड कमेंट।